मेरा नाम लिया तो बोला इसको कहाँ से खोज लाए। तब मुझे लगा कि शायद मैं हड़प्पा का कोई लुप्त होती हुई प्रजाति का कवि हूँ जिसे ढूंढ के लाए हैं। इतनी सर्दी में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सब यकीन मानिएगा कि मेरे शरीर के 30% आरक्षित हिस्से में इतनी ठंड घुस गई है कि वो सुन्न हो गए। अब उसको सक्रिय कैसे करूंगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। और आप तो अग्निवीर योजना में सम्मिलित हो जाएं। आप इतनी ठंड में भी बैठे हुए सियाचिन पे अपनी रक्षा करने के लिए आप कामयाब हो जाएंगे। जिन्होंने फोटो लगाया है, मैं आयोजक मंडल को धन्यवाद देता हूं। मैं जिंदा अगर हूं अभी इस ठंड में तो इसीलिए कि दो कवियत्रों के बीच में मैं फंसा हुआ हूं। जिंदाबाद हो प्रकाश जी, बाकी तो अभी तक मर ही गया होता। ज्योति त्रिपाठी ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत जोर जोर से आवाज लगाई। मैं इतनी जोर से नहीं चीख सकता क्योंकि शादी के 40 साल बाद जितनी आवाज निकल जाए वो काफी है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं चिल्ला सकता। जलवा है भाई। बहुत बड़ी बड़ी मूछों वाले बैठे हैं। हमारे राजस्थान में मूछों का बड़ा महत्व है। हमारे एक बुजुर्ग थे साहब, वो कहते थे कि हमारी मूछों का एक एक बाल 1-1 लाख रुपए का है। मैंने कहा आज तक किसी मूछ का बाल गिरवी रखकर किसी बैंक ने 1 रुपए का भी लोन नहीं दिया होगा। फिर ये मूछें किस काम की। बहुत अच्छे प्रकाश जी। मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान आन बान शान की धरती है। मेरे एक मित्र हैं बहुत पुराने यूपी के। हम पहली बार जब मिले तो उन्होंने मुझसे कहा, बोले यार तुम राजस्थान के कवि हो, हास्य के कवि हो, तो राजस्थान के इतिहास को हास्य में बताओ। मैंने कहा जहाँ पर तीर तलवार भाले की बात होती हो वहाँ पर उस इतिहास को हास्य में कैसे बताएं। मैंने कहा कोई नहीं यार, तुम अगली बार जब उदयपुर आओगे तब तुमको बताएंगे। 4-6 महीने बाद एक निमंत्रण दिया उस कवि को हमने, वो उदयपुर आए और वही प्रश्न दोहराया कि राजस्थान के इतिहास को हंसते हुए बताओ। तो मेरे घर के बगल में एक गली है, उस गली में से एक मुर्गी निकल के आई। थोड़ी देर बाद एक मुर्गा उसका पीछा करता हुआ आया। बहुत अच्छे। मुर्गी को शक हुआ, उसने पीछे मुड़कर देखा। मुर्गा भी राजस्थान का, उसने भी पीछे मुड़कर देखा। दोनों भागम भाग में गली से निकल के मुख्य सड़क पर आ गए और तेज गति से आती हुई जीप के नीचे कुचलकर मुर्गी मर गई। सवेरे सवेरे का समय। मेरे मित्र ने कहा प्रकाश गजब हो गया यार, मुर्गी मर गई। मैंने कहा नहीं मरी, बात अगर लगे तो एक एक श्रोता हाथ उठाना। बहुत अच्छे। मैंने कहा नहीं मरी। बोले कैसी पागल जैसी बात करता है, गली के अंदर से मुर्गी निकल रही थी, फिर मुर्गा पीछा कर रहा था, दोनों भागम भाग में गली से निकल कर मुख्य सड़क पर आ गए और तेज गति से आती हुई जीप के नीचे कुचलकर मुर्गी मर गई। तुम कहते हो नहीं मरी। मैंने कहा राजस्थान की मुर्गी है, अपनी जान पर खेल गई मगर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। क्या बात है। जब हमने ये बात कही तो हमारे मित्र ने तबाक से एक बात पूछ ली, बड़े बड़े राजस्थान की बात करता है, लेकिन राष्ट्रगान में तो राजस्थान का नाम ही नहीं है। अब फिर उत्तर अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद देना। उसने कहा कि राष्ट्रगान में तो राजस्थान का नाम ही नहीं है, बड़ी बड़ाई करता है राजस्थान की। मैंने कहा वास्तव में नहीं है, क्योंकि जब व्यक्तियों की लिस्ट बनती है तो उसमें देवताओं का जिक्र नहीं होता है। मैं तो साहब बैंक में नौकरी करता था, पंजाब नेशनल बैंक में। बैंक एक ऐसा विभाग है जहां हंसने की कोई गारंटी नहीं है। बहुत अच्छे। आप खाली डेबिट होते हुए जाओ और क्रेडिट होते हुए आओ। हाय हाय। लेकिन वहां से भी मैंने एक बात उठाई है। जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 4 आया था, उसमें मेरे 3 एपिसोड आए थे। मैं इस बात को ज्यादा जिक्र इसलिए नहीं करता कि मुझे वो एपिसोड अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मैं कवि हूं और वहां पर कविता का कोई काम नहीं था। बढ़िया बात है प्रकाश जी। लेकिन मैंने वहां से एक बात उठाई। अब तो चूंकि बैंक घर घर में पहुंच गई है, मैं जहां नौकरी करता हूं कैश केबिन में बैठता हूं, मेरे पड़ोस में एक सुंदर सी महिला कर्मचारी काम करती है। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को देखना और मजे लेना। तो हम बैठे हुए थे और अचानक पियोन ने आवाज दी। ये उस समय की बात है जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे।